कोई डाउट है यहाँ पे? मैम आपने ये ट्रेड कैसे लेना है ये बताया है, लेकिन एक्चुअल ट्रेड क्या इस हिसाब से कैसे ले सकते हैं हम लोग ऐसे? मुझे नहीं समझ में आया अभी। मी फक्त तुम्हाला ट्रेड कसा घ्यायचा इकडे ते शिकवलं. लाइक अगर आपने अभी ट्रेड लेना है, ठीक है, तो आपको F1 करके F2 करके टर्मिनल पे ट्रेड कैसे लेना है वो मैंने आपको सिखाया. मैंने ये नहीं सिखाया आपको कि आपको यही ट्रेड लेना है. हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोल रही थी। ओके ओके, ठीक है। मैंने सिखाया. प्रोसीजर बता रहे थे आप। ओके। यस. ओके. सो वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं है या जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए. स्क्रिप्ट के नाम है इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शंस. जहां पे ओपीटी लिखा होगा वो ऑप्शन जो कल हमने कॉल पुट देखा है, फ्यूचर. देन उसके बाद में इक्विटी. जैसे 63 मून इक्विटी में है, वही निफ्टी इंडेक्स में ऑप्शंस में है. एक्सिस बैंक फ्यूचर में है, एलटीटीएस फ्यूचर में है, ट्रेंड फ्यूचर्स में है. तो जितने भी स्टॉक्स मुझे लगते हैं या मेरे क्लाइंट ट्रेड करते हैं, उतने सारे स्टॉक मेरे पास अवेलेबल रहेंगे. भले वो फ्यूचर ऑप्शंस या इक्विटी में होने दो, बट यहाँ पे वो अवेलेबल रहेंगे. उसके बाद में आते हैं बाइंग क्वांटिटी, बाइंग प्राइस, सेलिंग क्वांटिटी. अब क्वांटिटी बहुत मैटर करती है. बायर्स एंड सेलर्स बहुत मैटर करते हैं. बायर्स एंड सेलर्स का सिंपल डेफिनेशन हमने देखा है, डिमांड एंड सप्लाई. जब तक डिमांड एंड सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तब तक स्टॉक में बाइंग है सेलिंग है हमें नहीं पता चलेगा. इसीलिए डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई देखना जरूरी है. फिर कॉम्प्रोमाइज करके कोई ना कोई, मतलब ये मांग रहा है 34 पे, ये मांग रहा है 35 पे, और इन बिटवीन लास्ट ट्रेड हुआ है 833.10 पे. लास्ट ट्रेड हुआ है तो यस डेफिनेटली आप यहाँ पे देखोगे पॉइंट्स पे सौदे होते हैं, सारे पॉइंट्स पे ट्रेड होते हैं. 65, 90, 30, .10, .70, .30 बहुत मैटर करते हैं पॉइंट्स. उसके बाद में इन दोनों के कॉम्प्रोमाइज में हो गया लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिसे एलटीपी बोलोगे. हाई लो ओपन इन तीनों का एवरेज निकाला जाएगा, इसे एटीपी बोलते हैं, एवरेज ट्रेड प्राइस. और कल का जो क्लोजिंग था उस कंपेयर में आज ये स्टॉक कितना प्लस है या कितना माइनस है, उसे परसेंटेज ऑफ चेंजेस बोलते हैं. मतलब आज के डेट में ये कितना ऊपर है कितना नीचे है. अभी तक किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो। क्या? डन. समझ में आ गया. अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मैजिक फॉर्मूलाज होते हैं. मैजिक फॉर्मूलाज, अब ये जो मैजिक फॉर्मूलाज सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे डे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए. डे इंट्राडे, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही. अब समझ लो आपके पास कोई मतलब कोई क्ल्यू ही नहीं है, बस उठ के आप मार्केट में आ गए हो आज. आपने कोई स्टडी नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, बट आपके पास टर्मिनल अवेलेबल है. अगर आपके पास नहीं है तो आप आपके ब्रोकर के पास जाके बैठ सकते हो. अब आपने देखा कि टर्मिनल पे चल क्या रहा है, एग्जैक्टली आज मार्केट कैसे खुला है. फिर मोटा मोटी मैंने एक ट्रेंड भी डिसाइड कर लिया कि आज मार्केट प्लस में जा सकता है या माइनस में जा सकता है. फिर मैंने सारी चीजें वो देख ली जो फर्स्ट डे हमने डे इंट्राडे के लिए देखी थी. अब मुझे ट्रेड करने का मन कर ही रहा है. जब मुझे ट्रेड करने का मन कर ही रहा है तो फिर मैं जाके, शेवटी सगळं नॉलेज तुमच्याकडे आहे. सिच्युएशन काय आहे तुम्ही तिथे आहात, मी नाही आहे त्या सिच्युएशन मध्ये. सिनेरियो सिच्युएशन मध्ये. बेस्ड हाँ, करायला पाहिजे ना फॉर्म्युला यूज. मैं वही सिचुएशन का मीनिंग ही वही मैं बोल रही हूँ कि क्या सिनारियो है आपके सामने, एग्जैक्टली exactly क्या पोजीशन आप बनाना चाहते हो, कितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो. फिर अगर आप मुझे पूछोगे आज के डेट में, अगर नौकरी के लिए मैं वेट कर रही हूँ, 7,600 के लिए मैं वेट कर रही हूँ, मेरे पास 9,000 का टारगेट है, बट मैं यहाँ पर रैंडमली खरीद के नीचे एक लॉट खरीद सकती हूँ, मैं मनी मैग्नेट में भी जा सकती हूँ, मैं जीरो लॉस स्ट्रेटेजी में भी जा सकती हूँ. बट मैंने अभी वेट किया है, मैंने 7,601 पे ऑर्डर डाल के रखा है. वहां से अगर आएगा तो फिर मेरी अगली स्ट्रैटेजी रेडी रहेगी उसके लिए कि मैं मनी मैग्नेट करूं या जीरो लॉस. तब मैं सिचुएशन देख लूंगी कि अभी मार्केट का सिनारियो मुझे क्या बता रहा है, सिचुएशन क्या बता रही है. मार्केट ऊपर जाने के मूड में है तो मैं नेकेट पोजीशन रख लूंगी. मार्केट अगर मुझे लग रहा है कि नहीं शीतल, यहाँ पे विदाउट नेकेट पोजीशन तुझे काम नहीं करना है, तुझे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तो इमीडिएटली मैं मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी बनाऊंगी. न्यूज़पेपर में मैं न्यूज़ पढ़ लूंगी नौकरी के बारे में, क्या न्यूज़ दिया गया है, क्यों नीचे आया. आपने देखा उसे 9,000 से नीचे आया, लास्ट पूरे हफ्ते में वो गिर रहा था. तो यहाँ से क्या एक बाउंस बैक देगा.
क्यों देगा, फिर मैं टेक्निकल व्यू भी देख लूंगी, तो मैं सामदाम दंडभेद सभी यूज करूंगी। ऐसे मैं बोल रही हूँ संदीपा मैम आपको। तो आपको सारी चीजें तो यूज करनी है। मैं सारी चीजें तो करती हूँ, वो पहले तो मैं पेपर देखती हूँ, एडवांस डिक्लाइन करती हूँ। चलाने के लिए जो सिचुएशन है ना, उसी तरफ से आपको वो स्पीड लेनी पड़ेगी। जैसे कि सिटी में है तो वो 40 के स्पीड के आगे नहीं जाएगा, तो उसके लिए 40 के लिए क्या स्ट्रैटेजी है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हाईवे के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, उसको आपने, तो आपको ये पास्ट 6 महीने के स्टडी करके डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा हाईवे के लिए स्ट्रैटेजी है, नहीं नहीं कौन सा मेन सर, लेन रोड है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अगर गाड़ी सीखना है, मैं आपके भाषा में लैंग्वेज में बोलती हूँ, स्टार्टिंग में अगर हाँ, हमको गाड़ी सिखाना है तो शीतल मैडम तो डायरेक्ट हमको छोड़ नहीं देने वाली। पहले ये नहीं नहीं करो, पहले मैम, उसमें नहीं जाओ, ये कोई स्टेयरिंग कोई भी करो, छोड़े, ये कोई एक्सीलेटर दबाओ, ये करो, इतना तो वो तो दिया बताएगी। है ना, वो तो दिया है मैम, बट हमें ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस तो पेपर ट्रेड करेंगे, लेकिन कैसे, मतलब मैं क्या कहती थी कि प्रैक्टिस 2 महीना हम कर रहे हैं, 2 महीने का टाइम हमारे पास है। तो ये 2 महीने में हम क्या क्या ये करना चाहिए कि कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा दूसरा स्ट्रेटेजी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो करेंगे, 10 दिन ये करेंगे, 10 दिन ये करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे उसमें क्या मिलता है क्या नहीं, ये मिलेंगे। लेकिन एक साथ अगर हम मार्केट में बैठते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि जल्दी से कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें, ये कंफ्यूजन है। तो आप ऐसा चाहते हैं मैडम को कि हाईवे पे कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं नहीं, वही या नहीं, वो नहीं मैं बोल रही ऐसा सोच के कि जो कि मुझे नहीं ये चले। चाहिए कि कौन से स्ट्रेटेजी को कितना दिन काम, मतलब एक्सरसाइज उसके ऊपर करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये थर्ड फॉर्मूला तो एक बार मार्केट शुरू हो जाएगा 9:30 के बाद में ही एप्लीकेबल होगा ना उस केस में ये। यस 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 यस, हाँ, वही हाँ वही बोलने की कोशिश कर। मैं बताना हाँ। भूल गई कि अभी के जो एवरेज ट्रेड प्राइस का जो फॉर्मूला दिया है वो नो टाइम बाउंडिंग, आप 9:15 to 9:30 कभी भी कर सकते हो। पहले वाले जो दो फॉर्मूलाज थे वो टाइम बाउंडिंग थे। मैं तो डर गई हूँ, मतलब आप लोग बोल रहे हो कि इतना सिखा रहे हो, तो मैं अभी कम सिखाना शुरू कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, आप पूरा झोला दीजिए मैम। फिर आहिस्ता देखो मैम, हर एक हाथ की उंगलियां पांचों सेम नहीं रहते, वैसे ही होने वाला है ये चीजें। नहीं तो मैम, आहिस्ता आपने आहिस्ता सिक्के 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 हो जाएंगे मैडम के। मॉड्यूल्स। संदीपा मैम, आपने जो पूछा है वो एकदम बराबर पूछा है, बट मुझे क्या बोलना मेरे है। बारे में नहीं पूछ रहे मैम, क्योंकि नए स्टूडेंट बहुत है यहाँ, तो उनको तो बहुत कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या करे सुबह उठ के। यही कंफ्यूजन है, आप पूछ लो, आप बोलते नहीं है लेकिन नए स्टूडेंट को पूछ लो, वो ये बोलेंगे कि क्या करे सुबह उठ के, पेपर देखे, एडवांस देखे, या डॉलर देखे, या क्या करिए, कौन सी स्ट्रेटेजी देखी। मैम अगर आप स्टडी करना शुरू कर दोगे ना एक बार, मैं भी ये इसी तरीके से, हमारा तो कोर्स जब तक आप लोग नहीं समझ रहे हो तब तक हम लोग सीख रहे हैं। बाकी कोर्सेज में तो एक बार का स्ट्रैटेजी आपको दिया जाएगा, जो कोर्सेज मैंने किए एक बार का स्ट्रैटेजी दे दिया है आपको, यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो। दैट इज सिंपल वे। तो अभी आपका काम होगा, ठीक है, सिखाना मेरा काम था, कंफ्यूजन हो ठीक है वो मैं दूर कर रही हूँ। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर रोज एक नया चैलेंज आएगा। जैसे आप आज एक्सिस बैंक में अटक गए हो, तो आप क्या सोच रहे हो कि किस तरीके से शीतल ने मुझे 10 स्ट्रैटेजी दी है, उसमें से मैं यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकती हूँ। जैसे सुजीत सर के लैंग्वेज में थर्ड गियर में डालना है या फोर्थ गियर में डालना है, वो आप यहाँ पे सोचोगे ना अभी कि, मतलब आप 10 स्ट्रैटेजी आपके सामने है तो कोई एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे लागू होगी ये आपको पता है, बट वो एग्जैक्टली exactly कौन सी हो सकती है तो दो तीन आप ट्राई करके तो देखोगे। अगर एक ही स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई और उस पे हम लोग हफ्ता भर काम करेंगे तो हफ्ते भर में तो 10 चैलेंजेस आपके सामने, तो उसमें से कौन सा यूज करना है ये जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना संदीपा मैम, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है ना मैं उनके लिए। मतलब 1 वीक हर स्ट्रेटेजी का हम लोग ये करेंगे, ट्राई करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन से हमें अच्छी तरह से सुटेबल है। नाही, मी तसं नाही म्हणत आहे, पुन्हा तुम्ही कन्फ्यूज होताय। माझं म्हणणं आहे की एक चॅलेंज तुम्हाला आज, आज वेनसडे थर्सडे आहे, आज थर्सडे आहे, आज तुम्हाला एक चॅलेंज आलं ऍक्सिस बँकचं, आज हम्म। तुम्ही निघालात त्याच्यात 10 मधली एक स्ट्रॅटेजी तुम्ही वापरली, तुम्ही एकतर ऍड स्ट्रॅटेजी वापरली, तुम्ही न्यूजपेपर स्ट्रॅटेजी वापरली, तुम्ही मनी मॅग्नेट स्ट्रॅटेजी वापरली आणि तुम्ही त्यातनं प्रॉपर वे एक्झिट केलं, बरोबर आहे। यस। पण उद्या तुम्हाला दुसरं काही चॅलेंज आलं, ज्या ठिकाणी तुम्हाला काही समजतच नाहीये आणि तुम्ही मला फोन केला, तर मी काय म्हणेल, थांबा मॅम ह्याचं उद्या, जसं आता अलका मॅमने आपल्याला इमिजिएटली सांगितलं की ऍक्सिसचा तर रिझल्ट आहे, आता तुम्हाला माहिती होतं का रिझल्ट आहे? ऍक्सिसचा आहे. हा पण म्हणजे त्यांनी आता सांगितल्यावर आपल्याला कळालं ना, तोपर्यंत तुम्हाला नाही, माहिती मी होतं? ऍक्सिस बँक घेतलंय ना, त्याच्यामुळे मग मी बघितलंय काही.
हा, पण घ्यायच्या आधी की नंतर? आधी. हा. सो तुम्हाला माहिती आहे, मग तुम्ही जाऊन त्याचा न्यूजपेपर, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हिस्ट्री बघितली तुम्ही, मागचा रिझल्ट कसा होता? नाही, मागचं नाही बघितलं, आजची न्यूज फक्त बघितलं, रिझल्ट कधी आहे. सो आता इथे तुम्हाला अजून एक नवीन स्ट्रॅटेजी देते मी, की जेव्हा तुम्ही कुठलाही स्टॉक घेताय आणि जर का त्याचा रिझल्ट आहे आणि त्या रिझल्टच्या कम्पॅरिझन मध्ये जर तुम्ही घेणार असाल, तर त्याचे मागचे 3 रिझल्ट बघून काढा की काय रिटर्न दिलाय आतापर्यंत. डिव्हिडंड ओके. दिलाय, बोनस दिलाय, कंपनीचा एनपी, आता बँक आहे तो एनपीए बघावं लागेल. नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट कसं आहे, जर नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट कमी आहे जास्ती आहे तो पण खूप मॅटर करेल. उद्याच्या रिझल्ट मध्ये तुम्ही सगळं ते बघू शकता. सो रोज नवीन एक क्ल्यू मिळेल तुम्हाला. त्यामुळे तुमच्याकडे 10 स्ट्रॅटेजी, म्हणजे मी तर काय केलं होतं, म्हणजे जर जर मला विचाराल तुम्ही, तर मी अशा सगळ्या स्ट्रॅटेजी समोर ठेवते. आता तर हा. खेर मी त्या वापरून वापरून मला लर्न झाल्यात, पण मी त्या सगळ्या समोर ठेवते आणि टाइम टू टाइम मी वापरायचे. इमिजिएटली डोक्यात येतं की अरे हा, इथे ही स्ट्रॅटेजी वापरली तर मी करू शकते. आता तर मी 20 वर्ष त्यात घालवली आहे, त्यामुळे मला इमिजिएटली कळू शकेल. जसं आज ह्यांनी केलंय, सर आलेत की नाही माहिती नाही, त्यांनी लॉस बुक केला. ते काल मला म्हणले की शीतल, 48,000चा लॉस होत होता, 12,000वर आला, मी बुक केला कारण मी 28,000 सेव्ह केले. आणि इमिजिएटली आम्ही त्यांना दुसऱ्या स्टॉकमध्ये शिफ्ट करून त्यांचा तो लॉस तिथे कव्हर केला. त्यांच्याकडनं चूक झाली होती, पण ती चूक म्हणून आपण त्यांना कम्पेअर नाही केला, आपण त्यांना दुसरीकडे शिफ्ट करून त्यांचा तो लॉस काढून द्यायचा प्रयत्न केला. सो दॅट इज सिम्पल कॉल्ड. आज त्यांना शिकायला मिळालं, उद्या ते नाही करणार. त्यांना सांगितलं की तुम्ही जर या स्ट्रॅटेजीमध्ये गेला असतं तर झालं नसतं. तर तुम्हाला सगळ्या स्ट्रॅटेजी तर फॉलो करावंच लागतील, करायला. यूज ओके. होऊच नका. ओके. गुड, तुमच्या डोक्यात ह्या सगळ्या गोष्टी येतात म्हणजे तुम्ही ऍक्टिव्ह आहात हे कळतंय परशुराम सर. थँक्यू मॅम. मॅडम, जसं संदीपा मॅडम मी सांगितलं ना, आता ऍक्सिसचा रिझल्ट आहे. हा. आता मी मी ज्याच्यात अडकलोय, लॉरेन्स लॅबचा, त्याचा 24th बोर्ड मीटिंग आहे मॅडम. ओके. तर काय त्याचा फक्त काय फायदा होऊ शकतो, लॉस होऊ शकतो, आपल्याला बघायला लागेल. लास्ट बोर्ड मीटिंग्स मध्ये काय झालं एकदा चेक करूया. आता ते तुम्ही सांगितल्यामुळे आता लास्ट 3 बोर्ड मीटिंगचं बघतो मॅडम. येस, डेफिनेटली. आज थोडासा वाढलाय तो, बघत होती मी त्याला हो, सकाळी. वाढतोय आज. नाही, आता खाली आला. 64 बघितला होता मी, आता खाली आला. अगर आप लोगों को लेना है तो नौकरी आप ले सकते हो, बट 7,600 के आसपास लेके भूल जाना होगा तो लो. किती दिवसासाठी? पण थोडा वेळ लागेल, पण 9,000 येईल एक अप्रॉक्सिमेटली. जर आता तुम्हाला घ्यायचं असेल तर फेब्रुवारी फ्युचर घ्या, मनी मॅग्नेट मध्ये घ्या आणि विसरून जा. कितीला आहे आता? मॅडम काय घ्यायचंय? नोकरी म्हणून एक हा जो स्टॉक आहे, Naukri.com ना? Naukri.com. येस. किती रुपये आताच्या प्राइसला घेऊ? आत्ताच्या नाही सर, आत्ताच्या नाही. थोडं खाली त्याचं येऊ द्या. दुसरं नाव इन्फो एज पण असतं. हा, फक्त नोकरी शोधत इन्फो एज पण असतं त्याचं नाव. हम्म. हा घ्या ना सर. नोकरी जर तुम्हाला पुढच्या महिन्यात आपण बघूया, फेब्रुवारी आपण बघूया. चल आपण एक ट्रेड करूया मस्त. कॉफी ऑर्डर केलेली आहे मानसी. हा, मग तुला ते चीज केक सगळंच मागवते. मॅडम कशामध्ये घ्यायचं, कॅश फ्युचर ऑप्शन? मॅम किती वेळ लागेल अजून? पाणी दोन वाजता. अरे तो ठीक है ना, मैं लगता निकल। ये भी टोटल भरी क्या? ये बैग के तुमच्या समोर आता आपण मनी मॅग्नेट स्ट्रॅटेजी बनवूया. मॅम अजून किती वेळ लागेल आहे बस? ते तर 9:15 ते 9:35 पर्यंत कधीही करायचं ना? ऍव्हरेज ट्रेड प्राइसच्या फॉर्म्युल्याला, एटीपीच्या फॉर्म्युल्याला काहीही टाइम बाउंडिंग नाहीये. 9:15 to 3:30 मध्ये तुम्ही कधी पण रॅन्डमली यूज करा. आणि एटीपीचा जो फॉर्म्युला दिलाय ना मी तुम्हाला, जर तो तुम्ही बघाल तर पहिल्या 2 फॉर्म्युल्यामध्ये जर तुम्ही काम करणार आहे, तो टाइम बाउंडिंग होता पहिला 2 फॉर्म्युला. हम्म. ठीक आहे. येस. आता तुम्ही ऑड टाइमला, म्हणजे आता ऑलमोस्ट किती आपण 1.5 तासापासून आपण काम करतोय आणि 1:30 वाजता तुम्ही मार्केटमध्ये आलात आणि तुम्हाला ते फॉर्म्युलेज मिळाले,
पण ते फॉर्म्युलेज जेव्हा मिळतात तुम्हाला बघा, या ठिकाणी जर तुम्हाला फॉर्म्युले मिळतात आणि तुम्ही गिल्ट मध्ये आहात, अरे जसं विनीता मॅमने मला विचारलं की अभी तो मैं आई हूँ मार्केट में, अभी मेरा लंच टाइम हुआ है, मैं कैसे काम करूं। तो फिर अगर आप अभी लंच टाइम पे आए हो और आपको फॉर्मूलाज मिल रहे हैं, बट आपका रिस्क भी तो बढ़ जाएगा ना। सुबह हमने हम्म। रिस्क मिनिमाइज करने के लिए वो लिया था, अभी आपका रिस्क बढ़ गया है, तो वो रिस्क मिनिमाइज मैं कैसे कर रही हूँ, वो रिस्क मिनिमाइज मैं कर रही हूँ दूसरे वाले फॉर्मूले में जाके, और मेरा स्टॉप लॉस में चेंज कर रही हूँ। पहले वाला फॉर्मूले के हिसाब से स्टॉप लॉस था, अभी एटीपी के हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो। देखो मैंने की ना थोड़ी सी होशियारी कि मैंने इसे कवर अप नहीं किया। हूँ क्या मैं थोड़ी बहुत होशियार? बहुत स्मार्ट हो आप, बहुत स्मार्ट, थोड़ी हाँ, बहुत नहीं। आप बोलो तो मैं 1400 1300 का प्रॉफिट बुक करूँ या वेट करूँ? वेट करो। वेट करूँ, ठीक है मार्क वेट। या मार्केट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है? ओवरऑल मार्केट ही बढ़ रहा है। निफ्टी बढ़ रही या क्लाइंट खुश हो जाएगा ना आज? है। ठीक है, डन। अभी क्या देखना था हमें? बस मार्जिन देखना था ना, जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है नौकरी की, हम्म, कि समझ में आ गया है। हाँ बट वो दोनों एक साथ लेना मार्जिन लेके आई होप और मतलब है। हर तो कोई ये दोनों साथ में करेंगे तो ही वो मार्जिन होगा ना, एक एक करके नहीं करना है, एक साथ ही दोनों करना है, राइट? तो बास्केट ऑर्डर में दोनों करो, ठीक है। आपके ओके। ब्रोकर को शायद ही ये पता होगा, सारे ब्रोकर्स अवॉइड करते हैं आपको, मतलब आई डोंट नो क्यों अवॉइड करते हैं, बट लोग कमाने नहीं देना इनको। ऐसे नहीं बोल सकते। हर किसी को ब्रोकरेज चाहिए, बट उन्हें फिर फ्लक्चुएशन भी चाहिए ना, कि आप डेली ट्रेड करो। अब मैंने क्या किया, मनी मैग्नेट में ले लिया, तो मैं जब तक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा दूसरा ट्रेड नहीं लूंगी ना। हम्म। यस। बट आप अगर टर्नओवर ही नहीं दोगे तो मेरा फायदा ही नहीं होगा। बट लोग ये नहीं समझते कि अगर ये महीने में प्रॉफिट हुआ तो अगले महीने में भी इसको प्रॉफिट होगा, उसके अगले महीने में भी प्रॉफिट होगा, तो ये कंसिस्टेंटली बंदा मेरे पास रहेगा। हम सबका क्या होता है, ब्रोकर लोगों का एक ही दिन में सब खा के निकलना होता है, क्योंकि ब्रोकरेज जैसा धंधा नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ। बनो ब्रोकर। कितने लोग फ्रेंचाइजीज ले रहे बता दो। मुझे ये तो मुझे है। लेना है, देखना पड़ेगा कैसे करना है। सबको दे दो मैम। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप ढूंढो, मैं आपको दे दूंगी। चॉइस का नंबर मेरे पास चॉइस का है, मैंने मंगल के शो का लिया है। मैं 2 3 सिटीज में ऑलरेडी चल रहे हैं, नासिक में है, पूना में है, और औरंगाबाद में है। सो अच्छा, वो आपने एक बोला था जब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे पे, आपने बोला था कुछ तो कोई तो सर्टिफिकेशन है, वो करना पड़ेगा तो उससे कुछ मंथली 5 to 6 लाख सैलरी होती है। तो वो कौन सा सर्टिफिकेशन है? टेक्निकल एनएसए? टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट। ओके। तो उसका एग्जाम का भी ऐसा कुछ ड्यूरेशन है, मतलब 1 साल 1.5 साल, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऑनलाइन दे तीन सकते हैं साल टाइम? चलता है वो। 3 साल? 3 साल चलता बहुत है फिर बहुत तीन। टाइम है, जाने दो। सर्टिफिकेट 3 साल चलता है। एक नहीं बार नहीं आपने नहीं, एग्जाम का बोल रही हूँ, मतलब जैसे सीए का कैसे ड्यूरेशन होता है, आर्टिकलशिप ये वो वैसे नहीं है ना कुछ भी? आप दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। आप जब अभी कैलाश सर आपको टेक्निकल सिखाएंगे तो अपने आप दे दोगे वो एग्जाम। सोच रही हूँ फंडामेंटल मैं, क्योंकि दे दो। ये फील्ड में इंटरेस्ट है। फिर मेरे को थोड़ा आपसे कंसर्न भी करना है कि ये सही है कि नहीं मेरे लिए ये बात। फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट तो मैं पास आउट हूँ, बट आप दे दो बिल्कुल, और मजा आता है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मेरा सर्टिफिकेट वहां पे लगा हुआ है, तो मजा आता है, एग्जाम देने में मजा आता है। पॉइंट्स पॉइंट्स पे आपके, मतलब वहां पे निगेटिव मार्किंग होती है तो मजा आता है। कभी भी ऐसा नहीं आता कि बाद में स्किप करके चले जाते हैं। मैम अगर टर्मिनल सामने नहीं रहेगा तो दूसरा क्या ऑप्शन है? लाइक मैं तो ऑफिस में 8:30 को पहुंच जाती हूँ। डायरेक्ट 4 5 पे चले जाते आप मुझे फोन कर देना, मैं आपको छोटा सा वीडियो बना के निकाल के भेज दूंगी टर्मिनल का, क्या करूँ। ओके प्लीज। और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, डन। हैप्पी। आप लोगों के सामने पैसे भी कमा लिए मैंने।
अगर आप लोगों के अकाउंट होते तो आपके अकाउंट में भी ट्रेड कर लेते। यस परशुराम सर प्लीज। मॅडम पुण्यात कुठे म्हणले ऑफिस? पुण्यामध्ये ऑफिस नाही आहे, मी माझ्या एका क्लायंटला फ्रँचायझी दिली आहे, मी देते तुम्हाला डिटेल्स हव्या तर। आणि मी फ्रेंचाइजी ग्रुपमध्ये कॉस्ट क्या है? फ्रेंचाइजी के लिए हार्डली 1 और 2 लाख रुपीज लगते हैं मैम। 1 लाख रुपीज डिपॉजिट ले लेता है आपका जो भी मेन ब्रोकर है, और तो फिर वो इन्फॉर्मेशन देके कैसे वर्क करता है, क्या आइडिया है, सब कुछ? मैं आपको ना मेरी फ्रेंचाइजी जहाँ से मैंने ली है, मैं उनका नंबर दे देती हूँ आपको। आप बोल, ओके। शीतल मैडम ने रेफर किया है तो वो आपको दे देंगे। कर चॉइस। सकते कर सकते, सब ऑप्शन होने चाहिए, सब जगह से पैसे आए। मॅम हे फॉर्म्युले जे आहेत आपण एक्सपायरी डेला पण यूज करू शकतो का? यस। ओपन लो आहे. मैं बार बार बोलना पड़ ऑफिस के पैसेज में घूम रही हूँ, पता है। मैं वही तो बोल रही हूँ, आप लोगों को बार बार मुझे बोलना पड़ता है थैंक यू गाइस, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस, बट कोई जाने का नाम किसी के, मतलब अंडरग्राउंड सब है फिर भी नहीं लग अरे रहा है कि आप हो किसी ही को। इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो कि पता ही नहीं चल जाता टाइम कब हो गया, तो करके बच्चों क्या ना आपसे करें। सीखना चाहिए, आधे तो गुजराती हो गए हो आप। ठीक है ठीक बोलना है। पड़ेगा बेचारे। मॅम आज रात्रीला क्लास नाही आहे का मग? अच्छा, बस ओके. बस बस अभी। मैं तो बोल रही थी ले लो, देखो सुन नहीं रहे। अरे सीखा के सिखाओ क्या, एक तो पहले वो देखो वो संदीपा मैम बोल रहे बहुत सिखा दिया, अभी बस करो। ठीक है, कल आराम आज आपको रात को। थैंक यू सो मच। चलो। हाँ।